गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार अम्बे ग्लोबल एकेडमी में। मैं हूं गौतम सर। मैं आपके साथ आज दो अपने अनुभवी शिक्षक जो हमारे रह चुके हैं और अभी कार्यरत हैं असिस्टेंट लोको पायलट, कोई भागलपुर में पोस्टिंग है और सर का चियोकी में। तो इनसे हम जानेंगे कि कैरियर काउंसलिंग के लिए कैसे इन्होंने असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी की, क्या क्या मेहनत करना पड़ा, अभी जो ये लोको पायलट की जीवन जी रहे हैं उनमें नाना प्रकार की क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, या फिर अगर हर्डल्स कोई आ रही है तो वो कैसे हो रही है। अगर कोई बच्चा अगर एनटीपीसी या फिर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे की तैयारी कर रहा है, उनके बीच की तैयारी के लिए कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, ये अपने अनुभव को साझा करेंगे। ये हमारे अंशु सर, जो कि अम्बे ग्लोबल एकेडमी के अंदर, अम्बे आईटीआई के अंदर पहले भी शिक्षक रह चुके हैं हमारे पास। 8 सालों तक सर ने कार्य किया है। सर भी हमारे पास शिक्षक रह चुके हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाते थे, और सर की बहुत मेहनत के थ्रू बहुत सारे छात्र भी अम्बे ग्लोबल एकेडमी के थ्रू बहुत सारे लोगों ने सरकारी नौकरी को प्राप्त किया है। और अब ये लोग खुद एक सरकारी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं और ये अभी अपना अनुभव साझा करेंगे। बात करते हैं बारी-बारी से। सर, अंशु सर, आप अपने बारे में थोड़ा कुछ बताएँ? गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अंशु कुमार हुआ। और मैं अम्बे आईटीआई में 8 सालों से टीचर रह चुका हूँ। और ये लोको पायलट बनने के लिए बहुत ही मेहनत, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब आगे जाके हम लोग सफल हो गए। आपका सर लोको पायलट का सफर कैसा रहा बनने का? सफर बहुत ही बढ़िया रहा। कहा जाता है कि मेहनत कभी भी रंग लाएगी, मेहनत करिएगा तो कोई भी काम संभव है। और आप सर, अपने गुड बारे में थोड़ा गुड सा मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन मेरा दीजिए। नाम अरविंद नारायण पाठक है और मैं अम्बे आईटीआई से 8 से 10 साल पहले से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ भी बिताया और यहाँ पर टीचिंग लाइफ भी बिताया। और यहाँ आने के बाद लोको पायलट बनने के लिए एक जो माध्यम और एक गाइडलाइंस, दोनों चीज़ हमें भरपूर सहयोग मिला। आज लोको पायलट बनने के बाद यहाँ हमारी उपस्थिति होती है तो एक मन में घोष और उत्साह भी रहता है। और हम अपने माध्यम से इस अम्बे आईटीआई के मंच के माध्यम से लोगों से चाहते हैं कि जो भी मध्यम वर्गीय परिवार के लड़के हैं निश्चित रूप से जुड़ें और अध्ययन करें। लोको पायलट का जीवन आसान भी नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। लोको पायलट बनने के लिए अपने आप को साधना पड़ता है और जब तक कोई भी व्यक्ति साधक नहीं बनता, किसी भी चीज़ में सफलता नहीं प्राप्त करता। बहुत ही ज़्यादा सर, आपने आपके पास बहुत सारा प्रोफेशन, क्या अलग-अलग टाइप के वैराइटीज़ थे, बट आपने असिस्टेंट लोको पायलट ही प्रोफेशन क्यों चूज़ किया? प्रोफेशंस परिस्थिति पर निर्भर करता है। उस समय की मांग थी और हमारे जॉब हमारे देश में जॉब की बहुत कमी रही है शुरू से ही। तो लोको पायलट्स जॉब घर के पास हो तो बहुत अच्छा जॉब है, फ्री जॉब है। टेक्निकल इश्यूज आते हैं, इधर आते हैं, लेकिन हाँ, दबाव नहीं, आप फ्रीली जॉब कर सकते हैं, माइंड फ्री रखिए, जॉब कीजिए, अपना ड्यूटी कीजिए, ड्यूटी आने के बाद कोई आपका ये नहीं कि और सेक्टर में जॉब कर तो रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर ड्यूटी ऑफ होने के बाद भी आपके ऊपर प्रेशर है, ये फाइल बना के देना है, जबकि लोको पायलट में ऐसा कुछ नहीं है। लोको पायलट एक साधक का जॉब है, ईमानदारी का जॉब है, निश्चितता का जॉब है, पंक्चुअलिटी का जॉब है। इसमें टाइम आपको एक डिसिप्लिन बनाता है लोको पायलट। अंशु सर, आप बताएँ कि असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सर? असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले हमको टेक्निकल की बहुत ही आवश्यकता होती है। अगर टेक्निकल की हमारे नॉलेज हो जाएगी तो केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी और ये आसान चीजें हो जाती है, जबकि टेक्निकल ही बहुत टफ चीजें होती है। उसको जानने के लिए जब तक हम कोई माध्यम नहीं मिलेगा तब तक उसको हम याद नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। एक साइड से पढ़ेंगे, एक साइड से दूसरा साइड से वो निकलते जाएगी, समझ में नहीं आएगी। इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। और हम कहेंगे कि अम्बे ग्लोबल एक ऐसी संस्था है कि जिससे यहाँ पे हम लोग जितने टीचर है, आज सारे के सारे टीचर जॉब में हो चुके हैं। यहाँ बहुत बढ़िया व्यवस्था और पढ़ाई की सुविधा मिलती है और दी भी जाती है। सर, असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए सबसे पहले तो आईटीआई करना पड़ता है। हाँ हाँ, आईटीआई करना पड़ता है इसके बेसिक लिए। रिक्वायरमेंट होगी उसकी। हाँ, बहुत ही जरूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट भी है।
अम्बे ग्लोबल एकेडमी आपको अम्बे प्राइवेट आईटीआई भी आईटीआई भी करवाता है, जो कि इलेक्ट्रीशियन और फिटर दो ट्रेड यहाँ से होते हैं। तो जो भी इच्छुक उम्मीदवार उम्मीदवार हो सकते हैं, हमारे ऐप के थ्रू अपना एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है सर। आगे हम बढ़ते हैं। सर, आपको अपने जॉब के बीच में किस तरह की डिफिकल्टी सामना करना पड़ता है? कभी कोई डिफिकल्टी हुआ, कठिनाई हुआ जो आपको सामना करना पड़ा है? यदि हुआ है तो सर आपने उसको कैसे इंश्योर किया? कैसे उसको कठिनाई हाँ, होती है गौतम सर, कठिनाई तो होती है, लेकिन इसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है। रूटीन बनाना पड़ता है कि ये दिन भर का रूटीन, कि आज हमने ये किया, ये पुराने वाले सेट को बनाएंगे, फिर सेट से ये टेक्निकल इतने से इतने टाइम में पढ़ेंगे, यहाँ बैठ के हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। सबसे मायने रखता है ग्रुप डिस्कशन। और अम्बे ग्लोबल आईटीआई में अगर आईटीआई जो लड़का मन से कर लिया, रोज क्लास करके डेली बेसिस पे कर लिया, पढ़ लिया, तो उसके लिए लोको पायलट का बहुत ही इजी हो जाएगा। और रोज एक रूटीन बना के पढ़ेगा, सेट बनाएगा, और सेट बनाने के साथ साथ ग्रुप डिस्कशन करेगा, तो उसके लिए बहुत इजी पड़ेगा। सर एज ए असिस्टेंट लोको पायलट एक दिन का रूटीन क्या रहता है? ये लोको पायलट की ड्यूटी में पहले तो पूर्ण विश्राम होना चाहिए। लोको पायलट की ड्यूटी जाने से पूर्व हम अपने आप को माइंडली सेटअप करते हैं कि हाँ, हमें आज इस जगह की ड्यूटी करनी है और इस गाड़ी में ड्यूटी लगी हुई है। ड्यूटी जाने से पूर्व सभी सेटअप, टॉर्च, फ्लाई, जो भी इक्विपमेंट्स हम लोग को शासन के द्वारा मिले होते हैं, इक्विपमेंट्स की जाँच की जाती है। जाँच उपरांत हम अपना बैग रेडी करते हैं और प्रीवियस माइंडली हम रेस्ट सबसे मायने रखता है। रेस्ट अगर आप करके जाते हैं तो एक अच्छा ड्यूटी उधर दे करके आएँ। रेस्ट बहुत ज़रूरी है और आपका जो भी सेटअप है बैग में वो होना चाहिए। सर जैसे डेली अगर आप रूटीन पर जाते हैं तो टेक्निकल इक्विपमेंट आपने बताया कि यूज़ करना पड़ता है। तो कौन से टेक्निकल इक्विपमेंट होते हैं जिसे आपको यूज़ करना होता है प्रतिदिन सर? टेक्निकल इक्विपमेंट में हमारे पास कुछ सेटअप्स होते हैं, रेलवे के द्वारा दिए जाते हैं, की वगैरह लोको को चलाने के लिए। उसके बाद लोको का खुद का एक अपने आप में वो सिस्टम जो है एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, बहुत बड़ी मशीन है। उसको चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग दिया जा चुका है पहले से और उस ट्रेनिंग को हमेशा याद रखना पड़ता है। कभी भी फ़ॉल्ट आ जाते हैं, तो फ़ॉल्ट को दूर करने के लिए उस चीज़ को हमको पीएचडी मिली रहती है ट्रबल शूटिंग करने के लिए। उसके अनुसार हम लोग आगे का काम जो भी फ़ॉल्ट आता है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो सर अगर लोको पायलट के जॉब पर आप जा रहे हैं तो प्रतिदिन कोई ना कोई आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करना पड़ता होगा। हाँ, हाँ, तो वो सेफ्टी सेफ्टी रूल्स होता रूल्स है। क्या करना पड़ता है सर, वो बताएँगे कुछ उसके हाँ, बारे में हमारे छात्रों हाँ। को? सेफ्टी रूल्स होता है कि पहले अपने आप को सेफ्टी रखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि नाइट ड्यूटी में चले गए तो टॉर्च का होना अति आवश्यक है। वो सेफ्टी रूल, उसके साथ-साथ अपना अपने इंजन को, लोको को भी सेफ्टी करना पड़ता है। सारा चीज़ सेफ्टी से ही एकदम प्रबल होता है। सर लोको पायलट जो ट्रेनिंग होती है असिस्टेंट लोको पायलट की, तो क्या उसमें कोई विशेष ट्रेनिंग करनी पड़ती है? नहीं, नहीं, कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं, बस नया चीज़ मिलता है पढ़ने के लिए, वही विशेष ट्रेनिंग कोई नहीं होती है। नया-नया चीज़ मिलता है, जो आदमी आईटीआई से अगर गुज़रे हुए हैं, टेक्निकल से गुज़रे हुए हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष नहीं है। सर ने जैसा कहा कि आईटीआई से अगर आप जुड़े हुए और आईटीआई की पढ़ाई की है तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो जो बच्चे अगर आईटीआई की पढ़ाई करते हैं, कृपया वो अपनी पढ़ाई को ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान दें। उस पर ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि आईटीआई आपको आगे जीवन में असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, जो कि लोगों का फ़ोकस होता है और एम होता है। खासकर वैसे विद्यार्थी जो कि आईटीआई कर रहे हैं। तो वो अपने आईटीआई के कोर्स पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सर ने बताया कि आईटीआई अगर किए हुए हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट की ट्रेनिंग के अंदर बहुत ही कम मेहनत करना पड़ता है और आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आई हुई रहती है। या फिर उसकी टेक्निकल जो नॉलेज होती है वो आपको उस समय कार्य होता है, उसका यूज़ कर पाते हैं आप। ठीक है? और पूछते हैं सर से सर कोई ऐसी टेक्नोलॉज़ी जो आप सोचते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के अंदर अगर कोई आ जाए, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, वैसा कोई? अभी लोगों में बहुत सारा चीज़ बहुत अच्छा हुआ है, पहले से बेहतर हुआ। भाप इंजन से हम लोग कोयला से डीज़ल, डीज़ल से इलेक्ट्रिक में आए। इलेक्ट्रिक्स में भी बहुत सारे इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर वाले आ गए। WAG-12 लोको है एक, जो बहुत अच्छा लोको है और उसमें लोको पायलट्स को बहुत सारी सुविधाएँ दी हुई है। जो भी फ़ॉल्ट अगर आ जाता है तो फ़ॉल्ट्स के साथ-साथ वो फिर उस फ़ॉल्ट्स को दूर करने का मैसेज भी देता है और बताता भी है कि हाँ, इसके द्वारा आप इस फ़ॉल्ट को दूर। और कोई इम्प्रूवमेंट सर जो आपके नज़रिए में हो? हमारे लिए लोको में सबसे बेहतर एक चीज़ एसी प्रबल है, मतलब लोको पायलट का जॉब थोड़ा-सा नेचर से अलग होता है। तो उसके लिए लोको में एसी और को रोकने के लिए जो लोको कोलाइज़न हो जा रहा है, डिरेलमेंट हो रहा है, उसके लिए ट्रैक अच्छा हो
और लोगों में एक कवच की बात चल रही है हमारे सरकार के द्वारा। अगर कवच की प्रणाली सभी लोगों में जल्द से जल्द लगती है, तो ये सभी लोगों के लिए, रेलवे के लिए बहुत अच्छी बात इंडियन रेलवे की एक्सीडेंट की है। समस्याओं का हल हो सकता है, समाधान है वो। सवाल हल हो सकता है। सर अगर हमारे विद्यार्थी जो कि अम्बे ग्लोबल एकेडमी के थ्रू बहुत सारे बच्चे जो है तो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम दे चुके हैं, अभी CBT2 की तैयारी कर रहे हैं और 19 मार्च से उनका एग्जाम है। वैसे बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहें सर जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में? हम तो यही कहेंगे कि तैयारी में अपना रूटीन बना ले, लगे रहे, और जितने ही टेक्निकल का और फिजिक्स और टेक्निकल दो चीज की बुकें है, जो जो ITI की क्लास अगर लगभग डेली किया हुआ लड़का उसके लिए तो इजी है। जो नहीं किए हैं तो आज से ही टेक्निकल का असाइनमेंट का बुक पढ़ ले। असाइनमेंट का बुक आता है एशियन प्रकाशन का, वो बुक पढ़ ले और फिजिक्स का बुक पढ़ ले। बाकी सेट को अपना बनाते रहेगा तो उसके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। आपके थ्रू सर कोई विशेष मैसेज हमारे विद्यार्थियों को जो लोको पायलट्स के विद्यार्थियों के लिए मेरा सबसे अच्छा सुझाव है कि मिनिमम 8 से 10 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए। आपका एग्जाम 19 मार्च को है, जो भी जिस डेट में है, उस डेट से पहले आज से प्रतिबद्ध हो जाइए कि 8 से 10 घंटा मिनिमम हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। 12 घंटा हो जाए चलेगा। और जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस प्रीवियस सेट आप बना लीजिए और एनसीईआरटी में जो भी फिजिक्स का चैप्टर है उसको बहुत अच्छा से अध्ययन कीजिए। आपका टेक्निकल क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा। और जहां तक आपको लग रहा है कि नहीं कुछ कमी रह गई है, तो अम्बे ग्लोबल ITI के द्वारा कुछ सेटअप्स रखे हुए हैं, उनको आप एक बार अनुसरण करें, उसके माध्यम से टेक्निकल सेक्शंस आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। सर से जैसे बात से हमें पता चला कि CBT2 के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो खासकर टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे और टेक्निकल के लिए आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की नॉलेज होनी अच्छी से जरूरत पड़ती है, खासकर न्यूमेरिकल्स हो, है ना सर? न्यूमेरिकल्स वगैरह काफी पूछे जाते हैं, चाहे वो करंट से हो या फिर हीट एंड टेम्परेचर व थर्मोडायनेमिक्स से हो। तो ये सब पार्ट जो है आप ज्यादा तैयारी करके जाएं और बेहतर तरीके से जाएं, माइंड को पॉजिटिवली जाएं। सर और कुछ विशेष बताना चाहे अम्बे ग्लोबल एकेडमी के बारे में? आप लोगों ने बहुत सारा तक कार्य भी किया है, कुछ विशेष इसके बारे में जो अचीवमेंट है या फिर अलग तरीके से तैयारी, क्या कैसे ये एकेडमी अलग है और लोगों से? हम तो कहेंगे कि जो बच्चे अगर घर पे हैं तो वो अम्बे ग्लोबल एकेडमी से जुड़ जाएंगे। अगर जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं 99% हम वादा करेंगे कि सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये ऐसा ग्लोबल एकेडमी है कि इसमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, प्राप्त होती है। हर तरह से यहाँ सुविधा प्राप्त की जाती है। जैसे कि हम लोग भी अब यहाँ पढ़ाए थे तो करीब करीब 10-11 टीचर यहाँ से सभी आदमी का जॉब हो गया। वो लगे रहते हैं यहाँ जो शिक्षा मिलेगी। अब जो भी बच्चे अगर घर पे है तो अम्बे ग्लोबल एकेडमी से जुड़ सकते हैं, जिससे जुड़ने के बाद 99% उम्मीद करते हैं कि वो सफल प्राप्त करेंगे। यहाँ पे भगवा नहीं बनाया जा रहा है, आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ यहाँ की टीचर जो तैयारी करवा रहे हैं आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और जॉब ओरिएंटेड होते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अगर रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं तो अम्बे ग्लोबल एकेडमी ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। अभी हमारे ग्रुप डी वगैरह के कोर्सेज चले जिसपे 96% तक हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट इन सेंस कहिए कि आपको फ्री बैचेज दिए रहे हैं, मात्र 49 रुपीज के अंदर अगर ग्रुप डी की पूरी बैच दी जा रही है जिसमें सभी सब्जेक्ट है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है? एक नॉमिनल कॉस्ट आपसे लिया जा रहा है जो कि केवल सर्वर कॉस्ट है, उसके अलावा हम आपसे कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कम पैसे के अंदर उन्नत शिक्षा देने का कार्य अम्बे ग्लोबल एकेडमी आपको घर पर शिक्षा पहुंचा रही है। चाहे गांव में बच्चे बैठे हुए हो या फिर कहीं भी बैठ के बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। उनको कहीं आने के लिए स्पेशल शहर में जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठ के अपने शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। डाउट सेशन के लिए स्पेशल सेशन चलती है, क्लासेस चलती है, अलग अलग टीचर अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, वीडियोस लेक्चर के थ्रू देते हैं, आपको असाइनमेंट मिलता है, प्रैक्टिस पेपर मिलता है, जॉब ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं। और जो भी विद्यार्थी हैं वो लगातार प्रयास करें और CBT2 वाले जितने भी छात्र हमारे हैं उनके भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं। और सर इसी के लिए धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए और अपने बारे में, अनुभवों के बारे में हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बात और कहेंगे गौतम सर कि ये अम्बे ग्लोबल ITI में जितने भी अभी शिक्षक हैं, जैसे मैथ के लिए गौतम सर हैं, बायोलॉजी के लिए ईरानी मैम है, और मुकेश सर हैं, और केवी सर हैं जो कि इंजीनियरिंग लाइन से हैं, बहुत ही अच्छे नॉलेज वाले हैं। तो जितने बच्चे अगर हैं तो हम तो कहेंगे कि जितने से जल्दी अगर अम्बे ग्लोबल ज्वाइन करेंगे तो बोलबे कि 99% उम्मीद है कि सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।